ब्रेकअप के बाद खुद को कैसे संभालें। जब कोई यंग लड़का या लड़की अकेले कंसल्ट करने आता है तो उसमें से 80% केसेस ब्रेकअप वाले होते हैं। ब्रेकअप के बाद उनको समझ नहीं आता कि एक्चुअली उस फेज को कैसे हैंडल किया जाए। वो बस वही चीजें कर रहे होते हैं जो उनका मन उनसे करवाता है, जिससे वो दर्द जल्द से जल्द खत्म हो सके। क्या रियल लाइफ में लोग मूव ऑन कर पाते हैं? क्या ब्रेकअप से बाहर आने के कोई साइंटिफिक तरीके हैं? सबके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेकअप के बाद आखिर होता क्या है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च ये कहती है कि हार्ट ब्रेक के बाद ब्रेन उसी तरह से रिएक्ट करता है जैसे किसी एडिक्ट का ब्रेन कोकेन विड्रॉल के टाइम करता है या किसी भी सब्सटेंस विड्रॉल के टाइम करता है। इसका मतलब साफ है, आपको जो पेन हो रहा है वो इमेजिनरी नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। किसी सब्सटेंस विड्रॉल में जैसे पेन होता है ऑलमोस्ट उसी तरीके का पेन आप ब्रेकअप के बाद भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। आई रिमेंबर वन ऑफ माई पेशेंट 26-year-old फीमेल जो एक हेल्दी रिलेशनशिप में थी 3 साल तक। जब उसका ब्रेकअप हुआ उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, उसकी नींद गायब हो गई और उसकी सेल्फ वर्थ तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गई। ऐसा रिएक्शन आना नॉर्मल है, बट नॉर्मल का ये मतलब नहीं है कि आपको इस दर्द के साथ ही जीना पड़ेगा। इस दर्द से भी बाहर आना पड़ेगा। तो चलिए ब्रेकअप के बाद का मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड कैसे होता है वो समझाता हूँ। स्टेप नंबर 1, कांटेक्ट कम कर दो या हो सके तो बिल्कुल बंद कर दो। सोशल मीडिया पे स्टॉक करना नो, बिल्कुल नो, बिग नो। ब्रेन को डोपामिन ट्रिगर मिलता है इन सब चीज़ों से, स्टॉकिंग से। जैसे उनके फोटो आप देखते रहते हो वैसे ही डोपामिन ट्रिगर होता है और इससे दर्द आपका और इंटेंस हो जाता है। इसको भी प्रूव किया गया है एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी रिपोर्ट में। स्टेप 2, अनलोड द बैगेज। रोना आता है, कोई बात नहीं, रो लो, जी भर के रो लो। लिखना स्टार्ट करो, लिखो, ड्रॉ करो, थेरेपिस्ट से बात करो। अपने इमोशंस को मत दबाओ। जितना इमोशन से दूर भागोगे वो उतनी ही स्पीड से आपके पीछे आएगा। स्टेप नंबर 3, टॉक टू योर फ्रेंड्स। एक अच्छे दोस्त का रोल थेरेपी जितना ही पावरफुल हो सकता है। ज़्यादातर लोग ब्रेकअप के बाद सबसे कांटेक्ट बंद कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना हो सके शेयर करने की कोशिश करो, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ शेयर करो जिनके साथ आपको लगे कि ये आपको जज नहीं करेंगे। और सच्चे दोस्त कभी जज नहीं करते। ब्रेन को टाइम चाहिए रीवायर होने के लिए। क्या आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में सुना है? न्यूरोप्लास्टिसिटी में जो डैमेज ब्रेन है वो खुद से अपने आप को हील कर सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ब्रेकअप के बाद ब्रेन नए पाथवेज क्रिएट करता है, पर कंडीशन ये है कि आप उसको रिपीटेडली पेन ना देते रहें। 4th इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप एंड दैट इज़ क्लोजर। ज़्यादातर लोग ब्रेकअप एकदम से कर देते हैं और फिर सोचते रह जाते हैं कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ और उनको क्लोजर नहीं मिलता। ब्रेकअप करने से पहले अच्छे से कम्युनिकेट करो। आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, दूसरा कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करो और एक अच्छे नोट पे फिनिश करो। माइंड में किसी भी तरह का ग्रज मत रखो। अपने मूड को अपलिफ्ट करने के लिए आप साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स ट्राई कर सकते हो, लाइक रेगुलर एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज करने से मूड लिफ्टिंग एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। सिट इन सनलाइट डेली फॉर 15 मिनट। डेली मेडिटेशन किया करो। मेडिटेशन हेल्प्स टू काम योर माइंड एंड एक्सेप्ट द प्रेजेंट सिचुएशन। वन स्टडी डन इन 2015 at Journal of Positive Psychology says people started feeling better in 11 weeks after breakup when they focused on these mental growth related activities. ब्रेकअप से मूव ऑन करना ज़रूरी नहीं, पर मूव फॉरवर्ड करना ज़रूरी है। आस्क योरसेल्फ, क्या मैंने इस रिलेशनशिप से कुछ सीखा? क्या अब मैं अपने आप से और बेटर तरीके से कनेक्टेड हूँ? दोस्तों, ब्रेकअप इज़ नॉट द एंड ऑफ लव, इट्स द बिगिनिंग ऑफ सेल्फ लव। आपका ब्रेकअप डिफाइन नहीं करता आपका फ्यूचर कैसा होगा। वो आपकी लाइफ का सिर्फ एक चैप्टर था। अभी तो आपको पूरी की पूरी किताब लिखनी है। अच्छी या बुरी ये आपके हाथ में है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताओ वो कौन सी एक चीज़ है जिससे आप अपने ब्रेकअप के बाद भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। मे बी आई कैन हेल्प। मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत गोहिल। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।